संसद में आज एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश कर दिया है, जिसके बाद से एक सुर में विपक्षी पार्टी विरोध कर रही है। इस वक्त हम इंदौर में मौजूद हैं और इंदौर में बीजेपी और कांग्रेस के मेहमान भी हमारे साथ हैं। सीधे पहला रिएक्शन कांग्रेस से ले लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, इसका बिल पेश हो चुका है और विरोध भी शुरू हो चुका है। देखिए, जो बिल अभी पेश हुआ है वो प्रारंभिक शुरुआत है। वन नेशन वन इलेक्शन एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है। किस तरीके से इसको किया जाएगा, क्योंकि इस देश में 3 ऋतुएं हैं, वो अलग अलग देश में पाई जाती हैं, चाहे वर्षा काल हो, ग्रीष्म काल हो या ठंड का सीजन हो। चुनाव अभी जो वर्तमान में होते हैं वो इन सीजनों को देखते हुए होते हैं। इतनी व्यवस्थाएं, चुनाव का जो खर्च है अभी 4000 करोड़ के लगभग है, वो 60,000 करोड़ के लगभग जो दल के नेता हैं वो करते हैं, यानी करीब 65,000 करोड़ का खर्च चुनाव में अलग अलग समय में होता है। लेकिन अगर ये एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन में जाता है तो नेताओं का चुनावी खर्च, जो शासन का चुनावी खर्च, वो सब अगर एक जगह एकत्रित होता है तो उसके बाद पंचायत नगर निगम के चुनाव कितने समय में होंगे, जो उसमें समय सीमा दी गई है शायद 1 साल बताई गई है कि 1 साल के भीतर होना है। लेकिन लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। दोनों के मुद्दे अलग अलग हैं। देश का मुद्दा अलग है और राज्य का मुद्दा अलग है। राज्य विभिन्न स्तर पर, कोई पिछड़ा है, कोई अगड़ा है, किसी के अन्य समस्याएं। तो राज्यों की समस्याओं के साथ देश की समस्याओं को जोड़ के चुनाव कराना, क्या दोनों वोट एक साथ डलेंगे? कोई भी दल का नेता हो, कोई भी पार्टी हो, तो भविष्य के लिए ये क्या अच्छा रहेगा या खतरा रहेगा, इस पर पूरे देशव्यापी विचार की आवश्यकता है। बिल्कुल, जवाब बीजेपी से ले लेते हैं। सुना आपने, क्या कहेंगे आप? जी, मैंने सुना। देखिए, मैं हमारे भाई को कहना चाहती हूँ जो ये बता रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आप सब जानते हैं कि पूरे देश में, और हमारे भाइयों भी जानते हैं कि जब से हमारे प्रधानमंत्री देश में प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहे हैं देश का, तब से पूरा ही देश बिल्कुल परिवर्तन की ओर है। और जो भी वो फैसला लेते हैं बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करके लेते हैं और देश हित में लेते हैं। सबसे पहली बात तो देश हित में लेते हैं, देश की जनता के हित में लेते हैं। तो अगर उन्होंने ये फैसला भी लिया है कि एक देश और एक चुनाव, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के देश की जनता के हित में ही ये फैसला लिया है। और देखिए, आप सब जानते हैं कि चुनाव अगर हम अलग अलग करवाते हैं, जैसे पहले विधानसभा आ गया, फिर लोकसभा आ गया, तो उसमें चुनावी खर्चे कितने होते हैं। और अगर एक साथ चुनाव होगा तो खर्चे भी कम होंगे। प्रशासनिक भी अमले को भी जो टेंशन रहती है कि एक चुनाव से निपटे, वो दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं, तो वो भी सब टेंशन खत्म होगा। तो मेरा तो ये चैनल के माध्यम से मेरे भाइयों को, मेरे विपक्षी भाइयों को कहना भी है कि आप सब भी उसमें साथ दें, क्योंकि ये देश की जनता का और देश के प्रशासन का सभी कुछ है, मतलब इसमें। जी, बीजेपी साथ मांग रही है, देंगे आप लोग? देखिए, असलियत ये है कि हमारे संविधान में लिखा है कि भारत अनेक प्रदेशों का एक संघ है और भारत में इतने ज़्यादा अलग अलग विचार हैं, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत में अलग अलग भांति प्रकार के लोग रहते हैं और एक वैली की तरह एक समूंगम है। अब मैं इसमें कहना चाहूँगा, जो भाजपा महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव एक साथ नहीं करा पाई, वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। अब आप समझें कि वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक जुमला है। जो असली मुद्दे आज भारत में क्या है, करप्शन है, कर्ज है, क्राइम है, उसको भटकाकर ये जनता का जो ध्यान है इसमें भटकाना चाह रहे हैं और मेन मुद्दों से डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। चलिए, आम पब्लिक हमारे साथ है, पहले उनसे एक सवाल ले लेते हैं। क्या लगता है आपको, वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में ये लिया गया? एक्चुअली देश हित में लिया गया है। कारण एक आप सबसे इंपॉर्टेंट समझेंगे कि आज की डेट में लोग बोलते हैं ना, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। कितने लोग वोट डालने जाते हैं आज? आप देखो 60% हाईएस्ट होता है। गवर्नमेंट बोलते हैं 67-80% तक चला जाता है, बट ऐसा यूजुअली होता नहीं है। अगर आप देखेंगे कि सिंगल टाइम आप इलेक्शन रखेंगे, लोगों को बाकायदा टाइम देंगे, सोचने समझने का टाइम देंगे, बाकायदा लोग समझेंगे, और एक बार इलेक्शन, वो 3 बटन ही तो उनको दबाना है ना सिंगल टाइम में। तो टाइम की सेविंग कितनी होगी? टाइम के साथ साथ में आप मनी सेविंग होगी। आप मनी के साथ साथ में देखेंगे कि जो लोग अननेसेसरी अनदर एक्टिविटीज होती हैं, वो एक्टिविटीज होना बंद हो जाएंगी, अनएथिकल जो भी होती हैं वो बंद हो जाएंगी। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन हमेशा होना चाहिए। लगता है कि मुद्दों से भटकाने के लिए भी ऐसा बिल लाया? देखिए, मुद्दे तो हमेशा चलते रहेंगे। मुद्दे कभी ऐसा नहीं है कि ये है ये है। आप देखेंगे कि हर रोज कुछ नया आ जाता है, ठीक है ना। आज अगर एक मुद्दा है तो कल दूसरा खड़ा हो जाएगा। मुद्दे तो आएंगे, एक मुद्दा है, इसमें टाइम लगेगा। एक्चुअली क्या होता है, इनिशियल, जैसे सर ने बोला ना कि इनिशियल फेज में ये चीज, इसमें टाइम लगेगा। एटलीस्ट 2 से 3 साल यहाँ पे बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये एक्सरसाइज जैसे कंप्लीट होगी ना, स्लाइटली धीरे धीरे पहले 4-5 स्टेट के इलेक्शन एक साथ करवाएं। इस तरह से एक स्टेप बाय स्टेप अगर ये चीजों को आगे बढ़ाएंगे ना, तो माइट बी के पॉसिबल है आने वाले टाइम में। जरूरत क्यों लगता है कि अब इसकी जरूरत आन पड़ी है? देखिए, टाइम हर एक चीज की जरूरत है। अगर आप टाइम नहीं देंगे चीजों को ना, आप पुराना से 1950 वाली चीज
चीज आज भी अगर आप चीजों को रखेंगे, आप 1950s के एज में नहीं जी रहे हो, आपने आपका जीने का स्टाइल, लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज हो गया है, तो इलेक्शन भी अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना पड़ेगा। आपने अगर ये चेंज नहीं किया तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क क्रिएट होते हैं, वो क्वेश्चन मार्क को सिर्फ खत्म करने के लिए एक्चुअल जरूरी है। बिल्कुल। तो आपने कहा था कि मुद्दों से भटकाने के लिए, जनता से हमने सवाल किया, जनता ने कहा कि मुद्दों से नहीं भटकाया जा रहा, शायद इसकी जरूरत है देश को। अब ज़रूरत बिल्कुल नहीं है इस देश को। आप समझें, जैसे कि मैंने कहा, कश्मीर में वातावरण अलग है और तमिलनाडु में वातावरण अलग है, उड़ीसा में वातावरण अलग है और गुजरात में। जिस तरीके से बिल पेश किया गया, इसके पहले जिन दलों से बात की गई, जनता से सार्वजनिक सरकार का कहना है कि चर्चा की बात करने के लिए तो आने वाला वक्त है, समय रखा गया है, उसमें चर्चा होगी। आप सुन तो लीजिए, आप हर बात के लिए जनता के पास जाते हैं, बोलो हाँ के ना मोदी जी, तो सभाओं में क्यों नहीं पूछते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन हाँ के ना नहीं पूछते हैं, वो क्यों नहीं पूछते हैं? पूछना चाहिए ना जनता से पहले कि ये हम करना चाह रहे हैं देश की जनता के लिए, 100 करोड़ की जनता के लिए, आपका क्या अभिमत है? फिर उसके बाद मंत्री, नेताओं का, दलों का अभिमत लेना चाहिए। ये नहीं लिया गया, अब लिया जा रहा पेश करने के बाद, तो नियत साफ नहीं है। नियत साफ नहीं है जनता पे, आपको लगता है प्रधानमंत्री जी की नियत साफ नहीं है जैसा कांग्रेस कह रही है? देखिए क्या होता है ना कि कभी भी कोई भी बिल पेश होता है ना, टाइम लगता है। 1 नेशन 1 इलेक्शन इंडिया में अभी बहुत सारे लोगों को इम्पॉसिबल लग रहा है, विल टेक टाइम। आप मानकर चलो 2 से 3 साल लगेंगे इस चीज़ को स्मूथ होने में। जैसा मेरे भाई ने बोला ना, कि हर एक चीज़ कैसे स्मूथ की जा सकती है, उसके लिए टाइम लगेगा, ठीक है ना। जीएसटी जब आया था लोग पागल हो रहे थे, ठीक है ना। आज जीएसटी नॉर्मल हो गया है, अच्छा नहीं हुआ है बट नॉर्मल हो गया है। ऐसे धीरे धीरे ना 1 नेशन 1 इलेक्शन भी आपको टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैंने जैसे बोला ना, 5 से 6 स्टेट में एक साथ इलेक्शन ये करवाएं, रिजल्ट प्रेजेंट करें, उसके बाद फिर कंट्री में 1 नेशन 1 इलेक्शन में आएंगे, तो स्लाइटली प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। अगर धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे तो चीज़ें पॉसिबल हैं, एकदम से पॉसिबल नहीं है। हाँ, पॉपुलेशन बहुत है, क्लाइमेट चेंज होते हैं, तो जब आप देखोगे कि लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो क्लाइमेट ऐसा पूरे देश में देखा जाता है कि एक जैसा क्लाइमेट लगभग मिल जाए, तो वो एक टाइम बहुत अच्छा है जिसमें पूरे नेशन में इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा है, मनी सेविंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आप फाइनेंशियली देखेंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। इंतजार कीजिए, उसके बाद का जो वक्त होगा वो बेहतर होगा। प्रचार प्रसार पे देखिए करोड़ भक्त होता है। मेरे भाई ने जो कहा जीएसटी वाला, कल का ही एक अखबार उठा लें, आपके पास पढ़ते होंगे, जीएसटी से हर दूसरे तीसरे दिन एक आदमी सुसाइड कर रहा है। कल एक पटवारी ने भी जीएसटी से परेशान होकर भाजपा कार्यकर्ताओं के चक्कर में सुसाइड किया है। दूसरी चीज़ 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली बात कर रहा हूँ, तो ग्राम पंचायत से लेकर पंचायत तक के जो चुनाव होते हैं, तो उसमें क्या जो अब कैंडिडेट का परफॉर्मेंस होता है उसको देखकर अगली बार चुना जाता है, या उसने अच्छा काम किया है या ना किया है। अब आप 1 नेशन इलेक्शन ला देंगे, बेरोजगारी का मुद्दा साफ कर दिया आपने, भ्रष्टाचार गायब कर दिया है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, हर स्टेट के हिसाब से कर रहे हो, तो कैसे आप 1 नेशन 1 इलेक्शन करोगे? आप पहले इन मुद्दों को तो सॉल्व करो, उसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करना, खर्चों की बात करना। करोड़ों रुपए तो आप रैलियों पे खर्च कर रहे हो और 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हो। इवेंट बना दिया आपने मंदिरों को, मठों को। 1 नेशन, अरे भैया मंदिरों को एक जोड़ दो, फ्री ऑफ कॉस्ट दर्शन कराओ, तब मानूं मैं आपकी यहाँ कि आप हिंदुत्व पे बिल्कुल 1 नेशन 1 इलेक्शन पे काम कर रहे हैं। 1 नेशन इलेक्शन ये सब मुद्दों को भटकाने के लिए नया मुद्दा ले आए हैं कि अब 2 साल तक ये चलाएंगे, अगले साल चुनाव फिर आएगा। हम तो ये नीति लाए थे, किसी चीज़ पे बात नहीं करना। अडानी वाला मुद्दा दबा दिया, सब बड़े मुद्दे दबा करके एक एक चीज़ हर 6 महीने में एक नया मुद्दा लाओ और अपनी पार्टी का परफॉर्मेंस दिखाओ। राकेश जी, नहीं लगता कि आप लोग को भी इंतजार करना चाहिए, चर्चा जेबीसी तक होनी चाहिए? देखिए, इंतजार जब किया जाता है जब एक साफ स्वच्छ सोच से कोई भी विधेयक रखा जाता है, लेकिन अब इसमें तो बहुत साफ और स्पष्ट है और साफ तौर पे दिख रहा है कि जो ज्वलंत मुद्दे थे उनको लोकसभा में चर्चा नहीं की जा रही है। सारे ज्वलंत मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया है। क्यों नहीं चर्चा हो रही है? क्यों पिछले 9 सालों से लोकसभा कुछ दिन चलती है और उसके बाद डिसॉल्व हो जाती है? उसकी वजह है कि आप प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, उन पर इतने आरोप लगते हैं, वो बताते नहीं हैं। सिर्फ मोदी भक्ति से देश नहीं चलेगा, देशभक्ति भी जरूरी है। तो आप बीजेपी के नेताओं को सलाह है कि देशभक्ति की तरफ बढ़ें, मोदी भक्ति तो बहुत हो गई। देशभक्ति की बात आ रही सामने, देशभक्ति हो रही है भाई मेरे, देशभक्ति हो रही है। पूरा हिंदुस्तान हिंदुत्व का ही नाम लेके और चल रहा है, ठीक है ना। देशभक्ति हो रही है। और रहा सवाल, ये कह रहे हैं कि मोदी जी कुछ बोलते नहीं है, तो शायद इतिहास गवाह है कि पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि जो बोलते हैं तो चुप ही नहीं होते। ये तो इनको चाहिए कि इनके आज संसद में बिल पेश हुआ है और बिल पेश होने बाद से लगातार हंगामा जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि इसमें वक्त लगेगा, चर्चा होगी और चर्चा में हर किसी को अपने बात रखने का वक्त भी मिलेगा। लेकिन बिल पेश होने के बाद से लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।